गाइस, तो स्वागत है आपका एक नए लेसन में। आज हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल 32। ठीक है, तो ये हमारा पॉलिटी का लेसन है। हम बेसिकली आर्टिकल 32 पॉलिटी से रिलेटेड है, तो हम इसमें कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे और पॉलिटी के बारे में पढ़ेंगे। और आर्टिकल 32 हमारा कंटिन्यूसली न्यूज़ में है, तो इसे हम देखते हैं भाई क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम परस्पेक्टिव से। ठीक, वीडियो प्रेजेंटेड बाय ब्रह्मास्त्र स्टडी। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। देखिए न्यूज़ में क्यों है ये, ठीक है। अभी देखिए दो केसेस को लेके काफ़ी न्यूज़ में रही है। एक सिद्दीकी कप्पन के केस को लेके, और दूसरा ये अर्नब गोस्वामी के केस को लेके आर्टिकल 32 कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, इस पर सीजीआई ने भी एक स्टेटमेंट दी जिससे ये आर्टिकल कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में आ गया है। ठीक है, तो अर्नब गोस्वामी के केस में हुआ था कि हाई कोर्ट को बाईपास करके सीधे सुप्रीम कोर्ट के पास गए, उससे रिलेटेड कंट्रोवर्सी हुई। ठीक, तो और सिद्दीकी कप्पन के केस को लेके कंट्रोवर्सीज हुई हैं। तो इसमें इन दोनों केसेस में आर्टिकल 32 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया और बहुत ज़्यादा उसके मायने हैं। तो देखेंगे भाई कि आर्टिकल 32 ये क्या आर्टिकल 32 है, क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं, ठीक है, क्या इसमें कैच है, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा क्या कहता है, सुप्रीम कोर्ट की क्या जजमेंट रही हैं रिसेंट। ठीक, तो सब देखेंगे हम इस कंप्लीट लेक्चर में। तो देखिए आर्टिकल 32 बेसिकली क्या, देखिए पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देता हूँ मैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, ठीक है, हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। ठीक, फंडामेंटल राइट्स हमारे आर्टिकल 12 से 35 के बीच में है। ठीक है, सारे फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे। तो आर्टिकल 12 से 35 यानी पार्ट हमारा 3 है। ठीक, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में आर्टिकल 12 से 35 हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। ठीक है, तो उसी में 32 नंबर का जो राइट है हमारा, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, ये हमारा एक फंडामेंटल राइट है। ठीक, जिसको हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा है हमारे जो चीफ आर्किटेक्ट रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये बेसिक हार्ट एंड सोल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हम तो देखिए आर्टिकल 32 क्या कहता है। आर्टिकल 32 बेसिकली डील करता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ से। ठीक है, इसमें देखिए इसमें मतलब क्रक्स ये है कि भाई अगर किसी भी इंडिविजुअल को लगता है, ठीक है, किसी भी इंडिविजुअल को लगता है कि उसके फंडामेंटल राइट का हनन हुआ है, तो वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकता है इसके लिए। ठीक है, तो अगर ये आर्टिकल एक तो इंडिविजुअल को पावर देता है और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट को भी पावर देता है। देखिए क्या कि भाई आर्टिकल स्टेट करता है कि सुप्रीम कोर्ट शैल हैव पावर टू इशू डायरेक्शंस और ऑर्डर्स और रिट्स इंक्लूडिंग रिट्स इन द नेचर ऑफ हैबियस कॉर्पस, जो हमारी 5 रिट हैं। ठीक है, हैबियस कॉर्पस, मैंडामस, प्रोहिबिशन, को वारंटो एंड सर्चरी, विच एवर मे बी अप्रोप्रिएट फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ एनी ऑफ द राइट कन्फर्ड बाय दिस पार्ट। ठीक है, तो इस राइट को इसको इन्फोर्स करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को जो भी इस्तेमाल करने पड़ेंगे रेट, वो इस्तेमाल कर सकता है, कोई डायरेक्शन दे सकता है, ऑर्डर दे सकता है। ठीक, तो बेसिकली अगर देखा जाए तो नटशल में कि सुप्रीम कोर्ट को ये इसको अप्लाई करने की पावर कहाँ से मिलती है, आर्टिकल 32 से। ठीक, आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है, आर्टिकल 32 इंडिविजुअल को राइट देता है। ठीक है, कि वो अपने अगर उसको लगता है कि उसका कोई फंडामेंटल राइट का हनन हुआ है तो वो डायरेक्टली अप्रोच कर सकता है सुप्रीम कोर्ट को। ठीक, तो ये हमारा आर्टिकल 32 है। ठीक, इसके हम आगे देखते हैं भाई इसमें क्या है बाकी चीज़ें। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं कि जो राइट गारंटीड बाय दिस आर्टिकल शैल नॉट बी सस्पेंडेड एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय दिस कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, जब तक कॉन्स्टिट्यूशन कुछ प्रोवाइड नहीं कर देता, ठीक है, कि भाई इस वजह से इसको सस्पेंड किया जाए, किस वजह से, तब तक ये राइट कभी भी सस्पेंड नहीं हो सकते। ठीक है, तो ये राइट कभी नहीं सस्पेंड होंगे। प्लस अब हमें आते भाई कि ये हम आर्टिकल हमें पावर देता है कि हम सीधे सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं। क्या हाई कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं अगर हमारा फंडामेंटल राइट का हनन होता है तो? जी हाँ, बिल्कुल। ठीक है, तो देखिए वैसे क्या है कि सिविल और बाकी क्या हमारे सिविल बाकी जो मैटर्स होता है, हमारे सिविल और क्रिमिनल मैटर, उसमें क्या होता है हम प्रॉपरली एक चैनल को फॉलो करते हैं। ठीक है, पहले ट्रायल कोर्ट में गए, ठीक, ट्रायल कोर्ट के बाद हम हाई कोर्ट में गए, फिर हम सुप्रीम कोर्ट में गए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। ठीक, ये क्या करता है, ये आर्टिकल 32 बेसिकली सुप्रीम कोर्ट को एक ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन देता है इसमें। ठीक, बट नॉट एक्सक्लूसिव। ठीक, इट इज़ कॉन्करेंट विद द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226। तो देखिए इसमें, देखिए सुप्रीम कोर्ट के पास 3 तरह की पावर होती हैं, 3 तरह की ज्यूरिसडिक्शन है, ओरिजिनल, एपेलेट और एडवाइजरी। ठीक, ओरिजिनल मतलब क्या होता है, ओरिजिनल मतलब जहाँ पे कोई भी वो डायरेक्ट सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली जा सकता है, कोई भी बीच में कोई अपील के थ्रू जाने की ज़रूरत नहीं है, तो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन हो गया। ठीक,
अपेलेट मतलब जो अपील के थ्रू सुप्रीम कोर्ट के पास आते हैं, और एडवाइजरी मतलब जहाँ पे प्रेसिडेंट बाकायदा एक एडवाइस मांगते हैं सुप्रीम कोर्ट से, ठीक है। हालांकि वो एडवाइस बाइंडिंग नहीं होती, पर सुप्रीम कोर्ट से एक एडवाइस मांगते हैं। तो 3 तरह के हमारे हो गए, ओरिजिनल, एडवाइजरी और अपेलेट, ठीक। तो अब देखिए, अगर वैसे देखा जाए, ठीक, तो आर्टिकल 32 सेंटर का हो गया, ठीक, और मतलब सुप्रीम कोर्ट के लिए हो गया, ठीक। और वहीं हाई कोर्ट के लिए हमारा कौन सा है, ये आर्टिकल 226, ठीक है। तो आर्टिकल 226 जो है वो हाई कोर्ट्स के लिए हो गया, और आर्टिकल 32 हमारा सुप्रीम कोर्ट के लिए है, ठीक। तो इसमें देखिए कि देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में तो लिखा है कि सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, पर सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है कि अगर आपके यहाँ, ठीक है, अगर आपके यहाँ, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, कि अगर आपके यहाँ हाई कोर्ट है, तो आपको, अगर आपके फंडामेंटल राइट का हनन होता है, तो पहले आप हाई कोर्ट जाइए, ठीक है। डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट अप्रोच करने की मतलब ज़रूरत नहीं है, या पहले आप हाई कोर्ट में ट्राई कर सकते हो, ठीक, ऐसा सुप्रीम कोर्ट भी कहता है। तो इट इज़ कॉन्करेंट है, इसीलिए कॉन्करेंट है विद द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226, ठीक। अब इसमें दूसरे देखिए आगे क्या है कि आर्टिकल 226 हाउएवर इज़ नॉट अ फंडामेंटल राइट लाइक आर्टिकल 32, ठीक है। तो अब 32 तो हमारा फंडामेंटल राइट है कि भाई अगर हमें कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी चाहिए तो हम सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ये हमारा फंडामेंटल राइट हो गया, ठीक। लेकिन 226 जो हाई कोर्ट के थ्रू जाना है, वो हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है, ठीक। हम शायद उसको बाईपास कर लें या कुछ भी कर लें, ठीक है, लेकिन ये हमारे फंडामेंटल राइट में नहीं आता है, ठीक। ये इन दोनों में डिफरेंस हो गया बेसिक, कि आर्टिकल 32 हमारा सुप्रीम कोर्ट के लिए है, 226 हाई कोर्ट के लिए, और आर्टिकल 32 हमारा फंडामेंटल राइट में है, और आर्टिकल 226 फंडामेंटल राइट में नहीं है। देखिए रिसेंट कुछ ऑब्जर्वेशंस रही हैं, ठीक है, कि सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल 32 को लेके एक रोमेश थापर का वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास का केस था 1950 का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आर्टिकल 32 प्रोवाइड करता है गारंटीड रेमेडी फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट, ठीक। 1950 में बोला, 1950 में क्या बोला सुप्रीम कोर्ट ने, कि आर्टिकल 32 प्रोवाइड करता है गारंटीड रेमेडी, ठीक। उसके बाद क्या, तो उसके बाद क्या हो गया भाई, सब कि भाई कोर्ट भाई प्रोटेक्टर बन गया, गारंटर बन गया फंडामेंटल राइट का, ठीक। एंड इट कैन नॉट कंसिस्टेंटली विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी, सो इट लेड एंड रिफ्यूज टू एंटरटेन एप्लीकेशन सीकिंग प्रोटेक्शन अगेंस्ट इन्फ्रिंजमेंट ऑफ सच राइट्स, ठीक। उसके बाद क्या हुआ, कुछ इमरजेंसी के दौरान 1976 में एडीएम जबलपुर केस बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें क्या भी सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि सिटीजन लूज हिज और हर राइट टू अप्रोच द कोर्ट अंडर आर्टिकल 32। तो यहाँ से सारा कुछ चेंज हो गया। तो बेसिकली इसका क्रक्स ये कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स ने निकाला कि जो हमारा ये राइट है कि आप सीधे सीधे आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हो अगर आपका कोई फंडामेंटल राइट का हनन होता है। तो ये बेसिकली क्या है, ये जज टू जज डिपेंड करता है, ठीक है, कि कौन सा जज इसको कैसे इसको इंटरप्रेट करता है, ठीक है। तो बेसिकली कम्प्लीटली ये सुप्रीम कोर्ट के डिस्क्रिशन पे है, प्लस इंडिविजुअल जज के ऊपर है कि वो उस केस को कैसे लेते हैं, ठीक है। कि भाई वो अगर कहते हैं कि नहीं आपको हाई कोर्ट के थ्रू आना है तो आपको हाई कोर्ट के थ्रू आना पड़ेगा। अगर वो सीधा एंटरटेन कर देते हैं कि नहीं आपका फंडामेंटल राइट का हनन हुआ, आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास आ सकते हो, ये आपका राइट है, ठीक। तो वो भी हो सकता है। तो ये इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट ने अभी तक निकाला कि ये कहीं ना कहीं ये जज टू जज डिपेंड करता है कौन से जज इसको कैसे लेते हैं, ठीक। तो देखिए कुछ हमारी रेट हैं जिनको अब देखिए जो ये आर्टिकल 32 के तहत और आर्टिकल 226 के तहत जो भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास पावर है, ठीक है, रेट ज्यूरिसडिक्शन की, तो उसमें कहीं ना कहीं इसमें क्या है कि हाई कोर्ट के पास ज़्यादा पावर है, ठीक। रेट के मामले में हाई कोर्ट के पास ज़्यादा पावर है कंपैरिजन टू सुप्रीम कोर्ट। क्यों, ठीक, क्योंकि देखिए सुप्रीम कोर्ट सिर्फ फंडामेंटल राइट को देखता है। अगर आपकी रिट ज्यूरिसडिक्शन है तो सुप्रीम कोर्ट बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस आपका देखेगा कि सही हो रहा है कि नहीं, आपको जस्टिस मिल रहा है कि नहीं, ठीक है। वो सिर्फ फंडामेंटल, अगर आपका फंडामेंटल राइट हनन हुआ है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जाओ, ठीक। लेकिन हाई कोर्ट क्या करता है, हाई कोर्ट इसके बाहर भी देखता है रिट, ठीक है। आपका फंडामेंटल राइट का हनन हुआ है तो हाई रिट तो देखेगा ही देखेगा, प्लस और अगर कोई लीगल मैटर है, ठीक है, तो वो भी रिट के जरिए वो देख लेता है हाई कोर्ट, ये सुप्रीम कोर्ट नहीं करता है। प्लस इसमें ये है बस सुप्रीम कोर्ट के पास एक एज ये है कि उनका एरिया ऑफ ज्यूरिसडिक्शन काफ़ी वाइड है इसमें इन कंपैरिजन टू हाई कोर्ट, ठीक। तो इसमें कहीं ना कहीं देखा जाए तो हाई कोर्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो दोनों मैटर डील कर रहा है, लीगल प्लस फंडामेंटल राइट, जो अदर लीगल हो गए, और सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं सिर्फ फंडामेंटल राइट पे। तो देखिए हमारे 5 रिट्स हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हैबियस कॉर्पस हो गई, मैंडामस, सर्चरी, प्रोहिबिशन, को वारंटो, ठीक है। तो सबकी मीनिंग है कि हैबियस कॉर्पस टू हैव बॉडी ऑफ
ठीक है। मैंडेमस वी कमांड सर्जरी टू बी सर्टिफाइड को वारंट टू व्हाट इज़ योर अथॉरिटी। ठीक, तो ये सबकी अपनी अपनी मीनिंग है बेसिकली। तो अगर कोई अनलॉफुल डिटेंशन है, ठीक है, किसी प्राइवेट या कोई किसी प्रिजन में, तो आप हैबियस कॉर्पस लगा सकते हो। ठीक है, तो ये काफ़ी, ये अभी जो ये सिद्दीकी वाला केस है, ठीक है, कप्पन का, तो उसमें क्या ये यही हैबियस कॉर्पस ही है। ठीक है। मैंडेमस में क्या होता है कि भाई सिक्योर करते हैं परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक ड्यूटीज़ बाय लोअर कोर्ट ट्रिब्यूनल और पब्लिक अथॉरिटी। ठीक, सर्जरी में बेसिकली क्वैश कर देते हैं जो ऑलरेडी ऑर्डर पास है बाय एन इन्फीरियर कोर्ट ट्रिब्यूनल और क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी। ठीक है, तो सर्जरी के तहत क्वैश कर सकते हैं। प्रोहिबिशन के साथ ये बेसिकली प्रोहिबिट करता है इन्फीरियर कोर्ट, इन्फीरियर मतलब छोटी कोर्ट को, ठीक, इन्फीरियर कोर्ट फ्रॉम कंटिन्यूइंग द प्रोसीडिंग इन अ पर्टिकुलर केस वेयर इट हैज़ नो ज्यूरिसडिक्शन टू ट्राई। ठीक है, तो अगर उनको लगता है कि भाई इनका कोई ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, तो वो चुपचाप वो उस कोर्ट से उठा के प्रोसीडिंग अपने पास ले सकते हैं। ठीक है, इन्फीरियर कोर्ट से। और को वॉरंटिव मतलब कि को वॉरंटिव बेसिकली कि अगर आप किसी को लगता है कि भाई ये पर्सन इस पर्टिकुलर अथॉरिटी के लायक नहीं है, ठीक है, तो आप इसके तहत कर सकते हो, टू रिस्ट्रेन अ पर्सन फ्रॉम होल्डिंग अ पब्लिक ऑफिस विच ही इज़ नॉट एंटाइटल्ड। ठीक है, तो आप को वारंटो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बेसिकली ये 5 हमारे रिट हैं। ठीक है, रिट की डिटेल में नहीं जाके अभी हमें तो आर्टिकल 32 की डिटेल ज़्यादा पढ़नी है। ठीक है, रिट हमारा ऑटोमेटिक उसमें कवर हो जाएगा। तो रिट ये मैच द फॉलोइंग में आ सकते हैं। ठीक है, कि भाई इनकी मीनिंग क्या है, मैच द फॉलोइंग में आ गए। कभी कभी एक सिंपल रिट आ गया, उसमें बोल देंगे कि ये इनको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पब्लिक अथॉरिटी को ऑर्डर दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं। ऐसे थोड़े बहुत क्रक्स वाले क्वेश्चन जो ट्रिकी होते हैं वो बन सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू, बताइएगा आपको कैसा लगा। ठीक, रेट करिए, सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।